हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स अवयव। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कहते किसे हैं, समझिएगा। जब हम किसी स्ट्रक्चर में रो या कॉलम को, समझिएगा, जब हम किसी स्ट्रक्चर में रो या कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं उस मैथमेटिकली स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर में, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। ये सिंबल किसका है? मैट्रिक्स का है। किसी बुक में ऐसे भी मैट्रिक्स का सिंबल लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि मैट्रिक्स है क्या। जब हम किसी स्ट्रक्चर में रो या कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कहने का मतलब इसमें दो होते हैं, एक रो होते हैं और एक कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन है, ये क्या है? रो है। ये क्या है? रो है। ये लाइन जो है क्या है? रो। इसको हम लोग बोलते हैं रो यानी पंक्ति। ठीक है। और अगर हम देखिएगा इधर से अगर राइट से हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या है? रो है। और ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा कॉलम है। ये क्या है? कॉलम है। तो देखिए इसमें बहुत सारे, जैसे जितने भी इस साइड से लेंगे ना उतना ही रो मेरा बनेगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट रो हो जाएगा, ये सेकंड रो हो जाएगा और ये थर्ड रो। और ले लें तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये वाला जो मेरा लाइन है ये क्या है? रो है। और ये क्या है? कॉलम है। कॉलम यानी स्तंभ। ये जो लाइन है ये क्या है? कॉलम। ये इसका हिंदी क्या होता है? स्तंभ। तो सबसे पहले देखेंगे कि जितने रो होते हैं और जितने कॉलम है तो रो वाले टर्म को सबसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद कॉलम वाले टर्म को क्रॉस करके लिखेंगे। समझ रहे? यानी एम जो है मेरा रो का काम कर रहा है और एन जो है कॉलम का काम कर रहा है। समझ रहे? तो इसमें देखिएगा, और ये जो हमारा ये साइन दिया गया है ये क्या है? सिंबल है। मैट्रिक्स का ये क्या है? सिंबल है, यानी क्या? संकेत। किसी बुक में ऐसे भी सिंबल आपको मिल जाएगा लेकिन ज्यादातर ये रहेगा सिंबल आपका। तो ये जो सिंबल था ये किसके सिंबल है? मैट्रिक्स का सिंबल। आखिर जो ये पॉइंट है, जो ये एम क्रॉस एन हम लिए, ये है क्या? तो एम तो मेरा रो है और एन क्या है? कॉलम है। यानी ये जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। आखिर अगर इसका हिंदी लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, यानी ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। तो देखिएगा अगर हम लोग को बोला जाए कि आखिर जो ये समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा कि जो ये साइन जो दिया हुआ है ये क्या है? मैट्रिक्स का साइन है और इसमें हम रो लिखे और कॉलम लिखे। ठीक है। तो रो को हम लोग बोले कि रो पहले लिखाएगा और उसके बाद कॉलम को लिखिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ टर्म लेना चाहेंगे। जैसे कोई दे दिया गया इस ढंग से कोई इक्वेशन दे, 2 3 4 6, चलिए इस ढंग से इक्वेशन एक ले लिए, एक क्वेश्चन लिए। तो देखिएगा कि आखिर अगर हम एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं 2 3 4 6, तो इसमें बताइएगा कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो इसमें रो की संख्या कितना है? 2 है और कॉलम की संख्या कितना? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2, यानी 2 ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है। अगर इसमें से पूछा जाएगा हमको कि इसमें एलिमेंट कितना है, तो जो एलिमेंट अगर इसका अवयव हम लोग को पता करना है तो सबसे पहले ये दोनों को गुना कर लेंगे, 2 दूना 4।
तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें अवयव की संख्या कितना, एलिमेंट की संख्या कितनी। तो 2 दूना 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट की संख्या। इस ढंग से और हम कुछ एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि जैसे ये ऑर्डर कुछ भी रहे, जो रो रहेगा वो पहले लिखाएगा और कॉलम बाद में लिखाएगा। जैसे और इक्वेशन देखिए, 2 3 कॉमा नहीं देना है, 4। अब इसको कैसे, किस ऑर्डर में लिखेंगे इसको, तो रो की संख्या कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3, 1 2 3, 3 कॉलम है। और अगर इस ढंग से स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे आपका 3 2 1, तो इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, 1 2 3, 1 2 3 कितने हैं, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितना है 1, तो 3 क्रॉस 1। जैसे और रहते हैं 4 दे दिए हुए रहते हैं, 2 3 4 3 -2 4 2 -1 4, इसमें और एक अंक दे दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा रो की संख्या कितना, 1 2 3, रो की संख्या इसमें कितने 3 है और कॉलम की संख्या कितना है 4 है। तो अगर हमसे पूछता कि इसमें ऑर्डर कितने हैं, तो 3 क्रॉस 4, इसमें एलिमेंट पूछता तो 4 3 12, इसी से हम लोग को पता चलता है कि इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है 12 है। अगर गिनेंगे भी तो 12 ही रहेगा। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक है इससे हम लोग को पता चल जाएगा, जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट की संख्या है वो भी हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आखिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। इसका क्या होगा, पंक्ति आगे। तो रो मैट्रिक्स में है क्या, जो समझेंगे रो मैट्रिक्स में है क्या। तो इसमें सिर्फ रो वाले टर्म, इसमें एक रो होना चाहिए, कॉलम चाहे जितना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे 2 3 4, ठीक है, रो कितना है 1 है, तो 1 क्रॉस 3। कॉलम की संख्या चाहे जितना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। -2 3 4 5, इस ढंग से लिख दें तो भी कितना हो जाएगा, रो कितना है 1 है और कॉलम की संख्या कितना है 4 है। तो रो 1 होना चाहिए और कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए, जितना भी हो, कॉलम की संख्या कोई डेफिनेट नहीं है, जितने भी लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब रो मैट्रिक्स बोला गया तो रो की संख्या कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। चलिए दूसरा देखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, इसको बोलते हैं स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या, रो मैट्रिक्स हम लोग क्या पढ़े कि रो मैट्रिक्स में बोला गया कि उसमें रो की संख्या 1 हो और कॉलम की संख्या जितना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी ढंग से कॉलम मैट्रिक्स से जो बोल रहा है, तो कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए और रो की संख्या चाहे जितना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम की संख्या सिर्फ कितना होना चाहिए 1। जैसे देखिएगा 2 -3 4 ले लिए इस ढंग से। इसमें देखिए कॉलम की संख्या कितना है 1, रो की संख्या कितना है 3। तो हम बोले थे क्या कि सबसे पहले जो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर में किसको लिखेंगे, रो क्रॉस कॉलम। तो रो की संख्या कितना 1 2 3, क्रॉस कॉलम कितना है 1। तो इस ढंग से कॉलम की संख्या आप चाहे जितना लिखिए, सॉरी, कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए और रो की संख्या चाहे जितना लिखिए इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे -1 0 3 4 ले लिए। चलिए इसमें कॉलम की संख्या कितना है 1 है, रो की संख्या कितना है 4, तो 4 क्रॉस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
तो तीसरा जो है हमारा है, तीसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयत अवयव। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना है, अब बताइएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, आयत में कभी भी लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो उसी ढंग से यहां पे देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयत अवयव, तो आयत अवयव में देखिएगा, इसमें हमारा देखिए डिफरेंट होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। चाहे रो की संख्या ज्यादा लिख दीजिए, कॉलम की संख्या कम लिखिए, या कॉलम की संख्या ज्यादा लिख दीजिए और रो की संख्या कम लिखिए, लेकिन कम बेसी होना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। जैसे देखिए 2 3 4 5 6 बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे देखिएगा, इसमें रो की संख्या कितना है, 2, और कॉलम की संख्या कितना है, 3। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लग रहा है, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, किसमें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। इसी ढंग से अगले और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे 2 -1 3 4 3 2 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे, कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें रो की संख्या कितना है, 4 है, और कॉलम की संख्या कितना है, 2 है। तो 4 × 4 × 2। तो अब यहाँ से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बोलेगा कि ऑर्डर क्या है, 4 और 2 का ऑर्डर है, और कितना है, पूरा एलिमेंट की संख्या कितना है, तो लिख देंगे, क्लियर है। तो इसी ढंग से इसमें देखना है, चाहे इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट देखना है, चौथा जो होता है ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव। तो वर्ग तो सब जानते होंगे कि वर्ग अवयव है क्या। तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। इसी ढंग से यहां पे जब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो इसमें रो और कॉलम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे, रो और कॉलम बराबर होंगे। जैसे जितने रो की संख्या होगी उतना ही कॉलम की संख्या होगी। जैसे देखिएगा, इसमें लिए 2 3 4 3 -1 2, चलिए 2 1 5। इसमें देखिएगा रो की संख्या कितना है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितना है, 3 है। तो रो और कॉलम दोनों क्या है, बराबर है, तो ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो इस ढंग से स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या जो है वो क्या करे रहेगा, सेम रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे और क्वेश्चन देख, और इसमें देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे देखिएगा 2 3 4 1। तो इसमें देखिए जो भी लिखा हुआ है 2 ऑर्डर में, लेकिन ऑर्डर तो दोनों सेम है ना। तो क्लियर हुआ यहां तक। 4 टाइप अभी हम लोग पढ़े हैं, रो पढ़े, कॉलम पढ़े, रेक्टेंगुलर पढ़े और स्क्वायर पढ़े। अगला जो टर्म है, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस चीज को अच्छे से ध्यान से देखिए। 5वां जो पॉइंट है ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका अगर हिंदी बोले तो तत्समक अवयव बोलते हैं, तत्समक अवयव। तो इसमें क्या है जो समझिए, इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसमें भी जितने रो रहेंगे उतना ही कॉलम रहेंगे, लेकिन एक विशेष चीज है, क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन इसका जो देखिएगा 0 1 0 0 0 1,
ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खासियत क्या है कि इसका जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो पॉइंट ये डायगोनल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें देखिएगा 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा 1 होना चाहिए। बाकी दोनों साइड इसका 0 होगा, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो डायगोनल है, ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही चीज है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसका प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या रहेगा? हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा इसको लिखिएगा, हो गया होगा। इसमें और एक चीज देखना चाहें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बोला जाए कि 2 ऑर्डर का देखें तो 2 ऑर्डर में आ जाता है 1 0 और 0 1। ठीक है, इसका भी प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? 1 है, और आई स्टार्ट 0, 2 गुना 2। तो इसको मिटाएंगे आप सब, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या लिख लिए होंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक हो चुका है, यहाँ पे हट जाएगा। देख लीजिएगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मिटा रहे हैं, तो एक बार और इसको समझ लीजिएगा कि रो मैट्रिक्स में क्या बोला गया कि इसमें रो की संख्या कितना होना चाहिए? 1। रो मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना होना चाहिए? 1। कॉलम की संख्या कितना भी हो फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इस चीज को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोला गया कि कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए और रो की संख्या कितना भी हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? क्या मजा आ रहा है ना? अच्छे तो मजा लेकर पढ़िए, समझ गए ना? टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। देखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि इसमें रो और कॉलम की संख्या जो है कभी भी बराबर नहीं होगी, कभी रो ज्यादा हो जाए कभी कॉलम ज्यादा हो जाए। तो ये हमारा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है 6 नंबर, ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? विकर्ण अवयव। तो देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो डायगोनल है वो कुछ भी रहे, 2 -3 6, कुछ भी डायगोनल रहे, लेकिन जो इसके बगल वाले जो साइड है ये हमेशा क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। क्या रहेंगे? ये 0 रहेंगे। रहेंगे तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। क्या? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये कुछ भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन जो इसके साइड में जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, 7वां पॉइंट हम लोग चलेंगे। 7वां जो है ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अदिश अवयव। अदिश अवयव, देखिएगा ये क्या है? अदिश अवयव क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो समझिएगा स्केलर मैट्रिक्स भी जो है, स्केलर मैट्रिक्स भी जो है ये भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्केलर मैट्रिक्स भी जो है ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा,
लेकिन डिफरेंट इसमें क्या होगा कि जो इसका डायगोनल है ना वो सेम होगा। डायगोनल है इसका वो क्या होगा, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो ये हमारा 3 ऑर्डर का हो गया। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। लेकिन दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो था, डायगोनल मैट्रिक्स जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम आया था, 1 आया था, इसका भी प्रिंसिपल डायगोनल ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है वो समझिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा 1 होना चाहिए, समझ रहे हैं, 1 होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए, 1 होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका वो सेम तो होना चाहिए, लेकिन यहां पे ये फिक्स नहीं किया गया है कि 2 ही सिर्फ होना चाहिए। यहां पे 3 ले ले तो पूरे 3 3 3, 4 ले ले 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, समझ रहे हैं। तो यहां पे कहने का मतलब है कि अगर हम 1 1 ले लेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो 1 अगर ले लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हमें स्केलर मैट्रिक्स बनाना है तो इसमें 2 2 सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल सेम होना चाहिए, और ये फिक्स नहीं है कि 2 2 होना चाहिए, चाहे 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन फिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिक्स क्या है कि 1 ही होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल है इसका 1 होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स में इसमें फिक्स नहीं है कि 2 ही होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है। एक चलिए हो गया, एक और है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, शून्य अवयव, इसका हिंदी होता है क्या, शून्य अवयव। तो देखिएगा जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो जीरो मैट्रिक्स में पूरा जो इसका एलिमेंट होता है वो टोटल जीरो होता है, लेकिन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब समझिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ कि जितने रो की संख्या उतना ही कॉलम की संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था कि आइडेंटिटी, चलिए शुरू से देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या पढ़े हम लोग, रो मैट्रिक्स। तो रो क्या था, जिसमें एक ही रो हो, समझ रहे हैं, जिसमें एक ही रो हो और कॉलम बहुत सारे हो, यह हमारा रो मैट्रिक्स था, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा क्या था, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताया गया आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताया गया आप लोग को कि कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कॉलम की संख्या कितना है, 1 हो। लेकिन रो की संख्या बहुत सारे कुछ भी हो, रो की संख्या कितना हुई फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सिर्फ 1 होगी, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया गया कि उसमें आपको रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे तो कभी कभी रो ज्यादा हो जाए या तो कभी कभी कॉलम ज्यादा हो जाए। जिसे बोला गया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयत अवयव था, आयत हम लोग जब पढ़े थे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का बराबर नहीं होता था, डिफरेंट होता था, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया गया कि जितना रो हो उतना ही कॉलम, जितना रो हो उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो यह हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर हो रहा है। और पांचवा पॉइंट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको बताया गया कि जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए,
प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए और बाकी जो भी अगल बगल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है। और इसी ढंग से बोला गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, समझ रहे। डायगोनल मैट्रिक्स भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें पॉइंट था कि जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये कुछ भी हो, लेकिन इसके अगल बगल वाले जो पॉइंट है वो हमेशा 0 होना चाहिए। क्लियर है। अब चलते हैं अगला स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में भी बोला गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है वो सेम होना चाहिए। चाहे 2 हो तो पूरा प्रिंसिपल डायगोनल 2 होगा, 3 लिए तो पूरा प्रिंसिपल डायगोनल 3 होगा, और जो इसके अगल बगल वाले जो पॉइंट है वो हमेशा 0 होना चाहिए। समझ रहे। अगर ये सवाल माइंड में उठ रहा होगा कि एक भी तो होना चाहिए, तो अगर आप एक यहाँ पे ले रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेगा वो, समझ रहे। लेकिन एक को छुड़ा करके अगर कुछ भी अंक ले रहे हैं आप जो बराबर बराबर है तो वो हमारा हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में क्या बोला है कि पूरा जो एलिमेंट है ना, जीरो मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसका टोटल एलिमेंट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक पॉइंट और है, इसके बाद हमारा 3.1 पूरा बनेगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिए इसको, हो गया। चलिए देखिएगा, इसमें एक पॉइंट और थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कभी कभी मैट्रिक्स ऐसे दे दिया जाता है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया गया, इसमें टर्म दे दिया ए आई जी, और ये हमारा एम क्रॉस एम जी। तो जो एम है जो क्या था, रो था, तो यहाँ पे आई जो है ना ये रो का काम कर रहा है, आई जो है ये रो का काम कर रहा है, और जे जो है यहाँ पे कॉलम का काम कर रहा है। ठीक। तो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया गया इस ढंग से, एक इक्वेशन दे दिया गया कि यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, ठीक। तो इसमें एक मैट्रिक्स ए आई जे दे दिया 2x3 का। अब इसको हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर में से जाएंगे, तो ए मैट्रिक्स है, लिखेंगे 2x3 है, यानी 2 रो है और कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम बोले कि क्या ये फर्स्ट वाला जो क्या है रो है, सेकंड क्या है कॉलम। तुम लोग स्टार्ट करते A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A11 A12। तो देखिएगा ये फर्स्ट रो चल रहा है तो रो फर्स्ट ही है, और कॉलम कैसा है, सेकंड है, तो कॉलम सेकंड ले A13। देख रहे हैं ना, रो कितना है, फर्स्ट है, कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम, इसलिए तीसरा हो गया। यहाँ पे क्या होगा A21, तो पहले क्या बोले कि रो होना चाहिए, तो रो कितना है 1 2, दूसरा रो में चले A22 A23। तो हमसे बोला गया कि 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, तो 2 रो हो गए और 3 कॉलम। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाता 3x3, यहाँ पे दे दिया जाता आपको 2x2 ना दे करके 3x3, तो हमको रो भी 3 तक जाना चाहिए, तो यानी 3x3 अगर दे देता तो कहाँ तक जाते, 3x3 अगर दे देता तो इसमें और हम एक टर्म बढ़ा लेते, A31 A32 और A33। तो ये जो पॉइंट हो जाता ये क्या हो जाता 3x3 हो जाता। ठीक है। तो देखिएगा इसको लिख लीजिएगा, और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, मिटा दें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया, और इस जो टाइप है मैट्रिक्स है इसको अच्छे से एकदम क्लियर कर लीजिएगा, समझ गया ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिएगा, अगला पॉइंट है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी हिंदी इसका होता है अवयव की समानता, अवयव की समानता। तो अवयव की समानता में देखेंगे इसका कुछ रूल होता है। पहला क्या है, इक्वल ऑर्डर,
इसमें ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा ना वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए। तो देखेंगे आगे, कहने का मतलब कैसे, जैसे ए बराबर कोई पॉइंट दे दिया गया, एक मैट्रिक्स दे दिया गया ए आई जी, दूसरा बी बराबर मैट्रिक्स है एक उसके बराबर दे दिया गया बी आई जी। तो इसमें बोला गया क्या कि इक्वल ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑर्डर तो लगभग इक्वल ही है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ए आई जे इक्वल टू बी आई जी, ये पॉइंट। तो एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग लेते हैं, एक जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया, एक एग्जाम्पल है 2 3 4 5 इक्वल एक्स बाई जेड डब्ल्यू, और हमसे इसका वैल्यू पूछा गया कि x का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू बताइए और z का वैल्यू बताइए। तो बोला गया क्या कि इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर इक्वल है 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है यहाँ पे, बराबर ही है। तुम लोग बराबर करेंगे तो इसके बराबर कौन होगा, ये। तो x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 4 और w बराबर 5, ये होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, 2 3, इस ढंग से दे दिया गया, इक्वल टू आपको दिया गया है x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो इसमें देखेंगे कि ऑर्डर भी सेम है और इक्वलिटी मैट्रिक्स इसमें देख लेंगे क्या हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर कितना है, 3। तो यहाँ पे देखिए y से y खत्म, एकदम इक्वेशन की जैसा समीकरण बनाया है ना, इस ढंग से। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ गया, 5, यानी x बराबर 5/2 आ जाएगा, और इसी ढंग से y बराबर भी निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो ये इतना जब हम लोग कर लेंगे पूरी तरह से, इतने जो थ्योरी बताया गया इतना अगर पूरी तरह से आप कर लेते हैं तो 3.1 में आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को करिए और उसके बाद 3.1 को आप बनाइए। इतना करने के बाद 3.1 का पूरा क्वेश्चन बनेगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे आप कमेंट में लिख लीजिए, यहाँ इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ऐसे हम अगले वीडियो में 3.1 का पूरा सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन आप करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो शेयर जरूर करिए, कि जो भी आपके सर्कल में आपके जो बैचलर हैं उनको इस चीज को हो सकता है जरूरी, जैसे आपका जरूरी था। इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे और किसी का भला हो जाए। पैसा तो लगने वाला है नहीं, शेयर करने में पैसा थोड़ी लग रहा है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको करिए, चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू।